हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सिंह राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मई के महीने की रीडिंग है कि मई का महीना सिंह राशि वालों का लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। तो सिंह राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज चेक कर लेंगे। देन मैं बताऊंगी कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। मई के महीने में सिंह राशि वालों का रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसा रहेगा टाइम, अच्छा रहेगा या कोई दिक्कत परेशानी रहेगी। अगर बात बंद हुई हुई है तो बात होगी आप दोनों की, आपके और आपके पार्टनर की, कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। सबसे पहले सिंह राशि आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि मई के महीने में आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 9 ऑफ वॉन्ड्स सिंह राशि एंड 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि की क्या फीलिंग्स हैं मई के महीने में अपने पार्टनर के लिए। फिनिक्स, असेंडिंग, हार्ट ब्रोकन। सिंह राशि आपकी फीलिंग्स जो है ना, मई की मिड तक, मतलब मई के शुरू से लेकर मई के मिड तक, 15-20 मई तक आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी सी दिख रही हैं। एक तो आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है, आप पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आपका ना ध्यान उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर है। जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं या जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं इस रिलेशनशिप में, आपका सारा ध्यान उसके ऊपर है। आप नेगेटिव हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है पहले, तो या फिर आपके पार्टनर से कोई गलतियां हुई हैं, तो आपका ध्यान उन गलतियों के ऊपर भी है कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। एक पछतावे वाली फीलिंग थोड़ी सी रह रही है, रिग्रेट है, किसी चीज़ के पछतावे आपको हो रहे हैं। और अब आप इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं सिंह राशि, लेकिन आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और यू आपके अंदर ना उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, उतना करेज ही नहीं आ रहा। ये मैं मई के शुरू से लेकर मई के मिड तक का बता रही हूँ कि इस तरीके की एनर्जीज 15-20 मई तक ऐसी सी रहेंगी। आप एक्शंस लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप हर्ट हैं, आपका दिल दुखा है, आपके मन में किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। और आप इनिशिएटिव एक्शंस इसलिए नहीं ले रहे हैं सिंह राशि, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने पीछे ने इस रिलेशनशिप के लिए, पीछे का मतलब मई से पहले का कोई भी टाइम रहा होगा, 2-4 महीने पहले भी या 1 महीना पहले भी या साल पहले भी, आपने हो सकता है किसी टाइम पीरियड पे काफ़ी इनिशिएटिव एक्शंस लिए होंगे, आपको वो रिजल्ट, वो आउटकम नहीं मिला जो आप चाहते थे। और अब आप इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि अगर आप फिर से आगे बढ़े, फिर से इनिशिएटिव्स लिए, फिर से एक्शंस लिए, तो आप हर्ट हो जाओगे, आपको फिर से वही चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ जो पहले हुई हैं। इसलिए आप अब आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर वो ताकत ही नहीं है, वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, आप थक गए हैं आगे बढ़ बढ़कर। ये कारण से आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे और आप हर्ट भी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हमेशा आपके साथ ऐसे ही होता है, बार-बार, जो आप नहीं चाहते हैं अभी, अपने आप अपना दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। हालाँकि आप एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चैलेंजेस रहेंगे, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, छोटी-मोटी दिक्कत परेशानी भी रहेगी। और आपका माइंड भी थोड़ा-सा बदल रहा है अभी। माइंड बदलने का मतलब कि आपका माइंड अभी चेंज हो रहा है। आपको चेंज, मुझे यही लग रहा है कि अभी आप इनिशिएटिव एक्शंस ही नहीं लेना चाहते। आपका माइंड इन्हीं सब चीज़ों में बदल रहा है। आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी तो हो जाएँ, लेकिन देखिए कोशिश भी तो करनी पड़ती है। आप कोशिश ही नहीं करना चाहते, क्योंकि नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है और आपको लग रहा है कि कुछ हो तो सकता नहीं है, इसलिए रहने दो, गिव अप ही कर रहे हो, थका-सा महसूस कर रहे हो, थकावट सी आपको महसूस हो रही है। हार्ट ब्रोकन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, ये है मई के बिल्कुल एंड का, 21 से 30 मई के बीच में। किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट भी हो, आपका दिल दुखा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना एक चीटिंग वाली फीलिंग भी आ रही है सिंह राशि। आपको ऐसे फील हो रहा है कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो आपके साथ हुआ वो सही नहीं हुआ। सेपरेशन का कार्ड लिखा है, ब्रेकअप लिखा है, फीलिंग लॉस्ट लिखा है आपका यहाँ पे। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी चीज़ का एक दुख आपके मन में है। अब वो देखिए कुछ भी हो सकता है, कई बार छोटी-छोटी चीज़ भी होती है, कई बार बड़ी भी होती है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर से कोई उम्मीदें लगाई, वो उन्होंने पूरी नहीं की, तो इस कारण से आपको अंदर से दुःख है उस चीज़ का।
आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते थे, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो शायद आपको नहीं मिला। और एक जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस आया हुआ है, सेपरेशन आया हुआ है। एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ भी थोड़ी-सी आप महसूस कर रहे हैं और हर्ट हैं, किसी चीज़ को लेकर आपका दिल दुख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है ना आपके साथ, वो सही नहीं हो रहा। एक तो हर्ट का कारण ये है कि पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा कर बोला या कर दिया पहले या फिर अभी, इसके कारण आप हर्ट हैं। एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं मई के एंड में। और हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आप अपनी गलतियों को कोस रहे हैं कि आपके साथ नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए भी आप हर्ट हैं। किसी भी कारण से हो सकते हैं। लेकिन मई के मिड तक तो मैंने बताया कि आपके अंदर वो जोश ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, आप गिव अप ही कर रहे हैं किसी लेवल पे। आपको लग रहा है कि कुछ भी आपको अब नहीं करना, आपके रिज़ल्ट्स आपको वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मई के बिल्कुल एंड में 21 से 30 मई के बीच में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप हो रहा है, एक जोश आ रहा है, आप इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। हालाँकि आप हर्ट हैं, एक तकलीफ़ है मन में, एक पेन भी है। आपको लग रहा है कि आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसके बावजूद भी हिम्मत के साथ, विल पावर, करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, इनिशिएटिव एक्शंस जो भी रिक्वायर्ड है वो आप लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। आप किसी से डर नहीं रहे हैं, किसी से घबरा नहीं रहे हैं। एक जो लो एनर्जीज़ में थे ना, वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस दोबारा से आपका बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अपनी पावर में आप दोबारा से वापस आ रहे हैं। अब देखिए, अगर हो सकता है आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कुछ के पार्टनर सॉरी कुछ सिंह राशि वाले हो सकता है नहीं ले रहे हैं। बट जो भी है, जो भी आप कर रहे हैं, बहुत जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब देखते हैं सिंह राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी मई 2025 में। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या है। हीलिंग हार्ट, कॉफिन, बटरफ्लाई। आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें सिंह राशि आपकी अच्छी नहीं लग रही हैं, कुछ चीज़ें उनको आपकी बुरी लग रही हैं और उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मई की, खास करके शुरू में। तो पहले 10-12 दिन आपके पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा ना, जैसे उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है। और आपकी कोई बात, आपका कोई बिहेवियर, कोई भी चीज़ है जो उनको अच्छी नहीं लग रही है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और लेकिन वो अपने गुस्से को काबू करके चल रहे हैं, सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो उनको हर्ट हुई हुई हैं, उनको बुरी लगी हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं और थोड़ा-सा फ्रीडम लाने के ऊपर फोकस है उनका। फ्रीडम का मतलब कि उनको लग रहा है कि वो जैसे ना ज़्यादा बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो रिलेशनशिप या तो टॉक्सिक है, आप दोनों में या तो बनती नहीं है, या आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या ये रिलेशनशिप ही मतलब के लिए, तो किसी भी तरीके से एक टॉक्सिक इस रिलेशनशिप को वो उनको फ़ील हो रहा है। और अब वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं और अभी वो थोड़ा-सा अपने इन्हीं चीज़ों में से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं और अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस है, रिकवरी कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। अगर जिस भी चीज़ को लेकर उनका दिल दुखा है, तो अपने उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश है उनको। और मिड में सिंह राशि आपके पार्टनर के कॉफिन के कार्ड आए हैं और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मिड में ना, मतलब मई का जो मिड है, 11 से 20 मई के आसपास या मई के बीच में ही आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स वो कर रहे हैं। अब देखिए, एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स सब सिंह राशि के पार्टनर की अलग अलग रहेगी। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने करियर की तरफ, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ या किसी और इंसान की तरफ। और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए और जो भी पुराने आप लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इश्यूज़ मसले चल रहे थे, तो आपके कुछ सिंह राशि के पार्टनर को ये लग सकता है कि भई वो चीज़ों को ख़त्म करते हैं और आपस में ही एक नई शुरुआत करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, चीज़ों को बेटर करते हैं। तो देखिए, सबके लिए एंडिंग और न्यू बिगिनिंग अलग-अलग रहेगी सिंह राशि आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। आपका रिलेशनशिप किस लेवल का है, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स होंगी।
बट ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अपने आप को अपने करियर में ज़्यादा बिजी रख रहे हैं। उनके लिए उनका करियर, उनकी पढ़ाई, उनका प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा या उनके जो शौक है वो अपने आप को ज़्यादा मुझे लग रहा है उसमें बिजी कर रहे हैं। हालांकि रिलेशनशिप को भी ठीक करना चाहते हैं, लेकिन मुझे हर्ट दिख रहे हैं आपके पार्टनर अभी। और बटरफ्लाई का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाह रहे हैं, ग्रोथ और प्रोग्रेस तो चाह रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज उनके दिमाग में चल रही है। वो दुविधा वाली सिचुएशन में है, उनको ये समझ नहीं लग रहा कि वो क्या करें क्या ना करें। रिलेशनशिप को ठीक करें तो कैसे करें, रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुविधा वाली सिचुएशन में उनके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, लेकिन वो उनको तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि आपकी और उनके ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और सोच में फ़र्क है, अलग अलग सोच है दोनों की। कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी है। वो और लोग कोई भी हो सकते हैं, सिंह राशि आपकी तरफ से भी कोई हो सकता है इंसान, आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो उनको लग रहा है कि और लोगों के कारण भी कुछ इश्यूज हैं, और आप दोनों की खुद की भी सोच नहीं मिलती है, और इसीलिए वो अभी थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन किसी कंक्लूजन पे, किसी डिसीजन पे अभी प्रॉपर आ नहीं पा रहे हैं सिंह राशि आपके पार्टनर। ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स मई के महीने की। अब देखते हैं सिंह राशि की होगा क्या, ये रिलेशनशिप मई 2025 में किस डायरेक्शन में जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में, वो देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स मई के महीने में सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में, सॉरी, हैंगमैन कार्ड, एंड वन मोर कार्ड, जस्टिस। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2025 में क्या होगा, चीज रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। कॉफी कप, पैराडाइज एंड सोलमेट। सिंह राशि आप लोगों का जो आउटकम है, आउटकम का मतलब कि ये महीना, मई का महीना हो जाएगा कैसा, होगा क्या आप दोनों में। और ये जो कार्ड्स हैं ये आप दोनों के इकट्ठे हैं, इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। तो देखिए कॉफी कप का कार्ड है, पैराडाइज और सोलमेट के कार्ड, ये सारे कार्ड्स हैं जो आपके दिल की फीलिंग्स हैं। दिल में तो आप लोगों के एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं। आप रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेटर करना चाहते हो, बल्कि लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे कि शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, हमेशा का साथ बना रहे। और अगर पीछे लड़ाई झगड़े हो गए थे तो रीयूनियन, रिकन्सिलेशन भी चाहते हुए दिख रहे हैं, और एक दूसरे के साथ समय बिताना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, मिलना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। ये इस तरीके की इच्छा आपकी मई के महीने में बहुत ज़्यादा रहेगी, बट उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं आप लोग ले रहे। आउटकम में यही आया है, एक होता ना कि दिल में ही इच्छा नहीं है, कि चीज़ें ठीक ही नहीं करनी, इच्छा तो है बहुत ज़्यादा, प्यार भी है, सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। आप लोगों को लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप है ना, इसमें कोई पिछले जन्मों का कोई नाता है, और बहुत एक गहरा कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं मई के महीने में, और नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, खास करके मई की स्टार्टिंग में। और हो सकता है कुछ सिंह राशि वालों के लिए मई के जो पहले 10 दिन रहेंगे वो हो सकता है अच्छे रहे अपने पार्टनर के साथ। देखिए ये उनके लिए अच्छे रहेंगे जिन लोगों की ऑलरेडी बातचीत हो रही है, जिन लोगों का रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है, कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं चल रहे हैं, तो वहाँ पे 1 से 10 मई के बीच में उन लोगों के लिए स्टार्टिंग का टाइम मई का अच्छा रहेगा। आप लोग मिल रहे हैं, कहीं लंच डिनर डेट पे जा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, इकट्ठे मिल रहे हैं, समय बिता रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आ रही है, एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है जो कि एक चीज़ों को और ज़्यादा मजबूत कर रही है, ठोस कर रही है। अब ये उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, तो उनका पहले 10 दिन अच्छे जाएंगे, काफ़ी ठीक दिख रहे हैं मुझे। और जिनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, जिन लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ब्रेकअप हो चुका है, तो वहाँ पे देखिए कोशिश रहेगी एक कि कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का थोड़ा बहुत ठीक भी हो जाए, लेकिन ये एक ही कार्ड आया मेरे पास जिसको मैं बोल सकती हूँ कि चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक होंगी, क्योंकि बाकी के कार्ड यही बोल रहे हैं कि फिर से चीज़ें जाके स्टक हो जाएंगी, चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी, चीज़ें लेट हो जाएंगी, डिले हो जाएंगी। तो सिंह राशि एक चीज़ क्लियर कर दो, ध्यान से रीडिंग को सुना करो। जो पहले मई का स्टार्टिंग का हिस्सा रहेगा ना, 1 से 10-12 मई तक, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, जिन लोगों का रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है, तो वहाँ पे पहले 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे।
और जिन लोगों का टोटल रिलेशनशिप अभी खत्म हो चुका है, तो मन में एक क्रेविंग रहेगी, कि इच्छा रहेगी कि एक स्टेबिलिटी आए, एक सिक्योरिटी आए, एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोग अपने रिलेशनशिप में स्टार्ट करना चाहेंगे, एक कमिटमेंट चाहेंगे। बट उस डायरेक्शन में उतने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों का माइंड जरूर बदलेगा कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। ये एक सोच उन लोगों के लिए रहेगी। एंड रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते हो आप सिंह राशि अपने पार्टनर के साथ। आप चाहते हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो और आप दोनों का रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हो। ये उन लोगों के लिए रहेगा जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे चीज़ों को बेटर करने के ऊपर एक ध्यान रहेगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो आप लोग। और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे अच्छा रहेगा, वहाँ पे आप लोग मिल रहे हो, बात कर रहे हो, और ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी वहाँ पे। और अगर आप लोग शादीशुदा हो तो पहले 10 दिन अच्छे जाएंगे सिंह राशि और उनके पार्टनर के। हैंग वुमेन का कार्ड है, पैराडाइज का कार्ड है। देखिए यहाँ पे मिड का जो हिस्सा है ना, मई का मिड का हिस्सा सिंह राशि, यहाँ पे चीज़ें स्टक हो रही हैं, चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक रिलेशनशिप में स्पीड नहीं आ रही है, और आप भी कहीं ना कहीं मुझे स्टक दिख रहे हैं। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में आप लोग बहुत कुछ करना चाहते हो। आप लोग का मतलब आप खुद भी और आपके पार्टनर भी इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये वाली जो मिड का हिस्सा है ये सभी लोगों के लिए कॉमन रहेगा, चाहे बात हो रही है चाहे नहीं हो रही है। दोनों ही सूरतों में रिलेशनशिप में स्टकनेस आती हुई दिख रही है। हो सकता है आप लोगों को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, लेकिन आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे ना चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें स्लो हो गई हैं, और आप लोगों को ये भी लगेगा कि आप लोगों के ना हाथ पैर बंधे हुए हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन खुल के कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाह के भी इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं, क्योंकि पैराडाइज का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आप लोगों को एक हैप्पीनेस, एक जॉय मिलती है जब भी पार्टनर साथ होते हैं, लेकिन सोच ही रहे हो, वहाँ पे कुछ भी कर नहीं रहे हो, कुछ स्पीड नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। कई बार होता है इंसान करियर के कारण रुक जाता है, कुछ और दिक्कत परेशानी होती है पर्सनल लाइफ में, इसलिए चीज़ें स्लो हो जाती हैं। या फिर कई बार होता है कि फैमिली मेंबर्स होते हैं, घर वाले होते हैं, उसके कारण चीज़ें स्टक हो जाती हैं। या फिर हो सकता है सिंह राशि आपने अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना किया, वो आगे बढ़ना चाह रहे लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया है और आप इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, इसलिए आप स्टक हो रहे हैं, आप खुल के आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो रीज़न कुछ भी रहेगा, मिड में चीज़ें स्लो होंगी और आगे जाके भी आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। हालाँकि एक देखिए मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेगा मई के बिल्कुल एंड में जाके, और आप लोगों को लगेगा कि ये सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आप लोगों को आ रही है, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे इस तरीके का ही इंसान आपको चाहिए था और ये वही इंसान है जैसा आप चाहते थे। बट आप लोग लॉजिकल हो रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो, और आप लोगों को लग रहा है कि इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेना, क्योंकि ये कार्ड बोलता है आपने कोई डिसीजन, कोई चॉइस, यानी कि कोई फैसला लेना सिंह राशि, और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, अपने दिल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं कोई भी फैसला लेने से पहले। और जो भी आप फैसला लेना चाहते हैं सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर, वो सही फैसला लेना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ गलत हो, जस्टिस चाहते हो आप लोग, एंड उसी को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, और अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को साइड पे करके माइंड, दिमाग से चल रहे हैं कि भी जो भी फैसला लिया जाए वो सही होना चाहिए, उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये कार्ड बोलते हैं कि सोच ज़्यादा रहे हो, इनिशिएटिव एक्शंस उतने नहीं ले रहे हो, लेकिन कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप दोनों में से कोई एक इंसान मई के एंड में हो रहा है। थोड़ा सा अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की भी कोशिश कर रहा है, और जस्टिस का कार्ड है क्योंकि, और ये कार्ड मई के महीने में, मई के खास करके आखिर में कुछ लोगों के लिए ये भी बोलता है कि हो सकता है आपको सिंह राशि, आपको या आपके पार्टनर को या आप लोगों को कोर्ट कचहरी भी विजिट करना पड़े, किसी जज वकील से मिलना पड़े, वो किसी भी कारण से हो सकता है। ये सबके लिए नहीं रहेगा, लेकिन मई के महीने में ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं मुझे। तो कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है, उसको लेकर माइंड से चल रहे हो। तो मेरे को यहाँ पे पूरे महीने में ये दिख रहा है कि आप लोग जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, प्रैक्टिकल अप्रोच रह रही है, साथ के साथ लॉजिकल रह रही है। दिमाग ज़्यादा चल रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हो, अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि भी जब भी दिल से सोचा तो हमेशा गलत फैसला लिया, तो अब गलत फैसला नहीं लेना, और थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग एक इंसान मई के महीने में रहेगा। स्टार्टिंग वाला टाइम कुछ लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी, चीज़ें थोड़ी सी स्टक हो जाएंगी। तो ये है सिंह राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।